सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और एक क्वेश्चन था जो कि काफी टाइम से मेरे दिमाग में अटका हुआ था कि आखिरकार मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर्स जैसे कि थॉर, स्टॉर्म और इलेक्ट्रो या फिर इवन शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स, इन सारे कैरेक्टर्स में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका थंडर लाइटनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पावरफुल वे में यूज कर सकता है। और देखो, पहले तो आप सबकी तरह मुझे भी ऐसा ही लगा था कि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, भला उससे चैलेंज और कौन कर पाएगा। पर जब मैंने इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तब ऐसे कहीं सारे फैक्ट मेरे सामने आए, ऐसी कहीं सारी कॉमिक बुक की इवेंट्स मैंने पढ़ी, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद मैं भी एक बार सोचने में मजबूर हो गया कि क्या कैरेक्टर थॉर को हरा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि थॉर इजीली जीत जाएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ लाइटनिंग कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ये क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसे मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इन कैरेक्टर्स को डिटेल में कंपेयर किया जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं थॉर वर्सेस इलेक्ट्रो वर्सेस स्टॉर्म, और शज़ाम का वीडियो और कभी बनेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों कैरेक्टर के सोर्स ऑफ लाइटनिंग या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। और सबसे पहले बात करते हैं थॉर की, क्योंकि मैं इंट्रो में कह चुका हूं कि थॉर लिटरली गॉड ऑफ थंडर है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थॉर का जो लाइटनिंग या फिर उसकी थंडर का सोर्स है वो डीपेस्ट है। क्योंकि ऐसे कहीं पॉइंट पे हमने एमसीयू में भी देखा है, जैसे कि जब रैग्नारोक मूवी के दौरान थॉर और हल्क की अरीना में फाइट हुई थी, तब थॉर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था और हल्क ने उसके ऊपर अटैक किया था, तब भी थॉर की लाइटनिंग ने उसका स्पॉन्टेनियस डिफेंस किया था। या फिर अगर मैं एग्जांपल लूं कि जब थॉर ने अपना स्टॉर्म ब्रेकर फॉर्ज किया था और उस डाइंग स्टार की हीट की वजह से वो वापस अनकॉन्शियस हो गया था, तब भी उसकी लाइटनिंग काम कर रही थी। तो ये चीजें दिखाती है कि थॉर का सोर्स ऑफ लाइटनिंग कितना स्ट्रांग है। अब मैं बाकी दोनों कैरेक्टर के सोर्स ऑफ लाइटनिंग या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करके आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे थॉर का सोर्स ऑफ लाइटनिंग बेटर है। तो देखो, स्टॉर्म एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, यानी कि उसकी पावर की अपर लिमिट्स हमें अब तक नहीं पता, और मूवी और कॉमिक्स दोनों में ही हमने उसके फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। पर यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि स्टॉर्म को वेदर विच कहा जाता है, यानी कि उसकी लाइटनिंग का जो सोर्स है वो एटमॉस्फेरिक है। वो वेदर को मैनिपुलेट करके अपनी लाइटनिंग को क्रिएट करती है। जैसे कि नेचुरली बादल में से लाइटनिंग गिरती है, स्टॉर्म बस उसे मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। और इस चीज से आप कह सकते हैं कि स्टॉर्म लाइटनिंग को क्रिएट नहीं करती, और उसकी जो लाइटनिंग है वो सिर्फ इसी प्लेनेट यानी कि अर्थ तक लिमिट करती है। और जो थॉर है वो पूरे स्पेस में 9 रिम्स में अपनी लाइटनिंग का यूज कर चुका है, तो आप कह सकते हैं कि थॉर की लाइटनिंग का सोर्स बेटर है। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रो के सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रो एक एक्सीडेंट की वजह से क्रिएट हुआ था, और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के ऊपर करता है, यानी कि उसे एटमॉस्फेयर या फिर लाइटनिंग की जरूरत नहीं है। वो सीधा दो चीजों के बीच में चार्ज डिफरेंस बनाता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी या फिर अपनी लाइटनिंग को उसी चीज के ऊपर सीधा चैनल कर सकता है अपने हाथों में से निकाल के। तो ये चीज काफी कूल है। पर इसी के साथ साथ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो के साथ जो दिक्कत थी कि एंड में ओवरचार्ज होने की वजह से वो एक्सप्लोड हो गया था और मर गया था। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर स्टॉर्म या फिर थॉर जैसे कैरेक्टर के सामने अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला इलेक्ट्रो होता तो थॉर तो उसे इजीली ओवरचार्ज कर देता। और अगर मैं आऊं नो वे होम वाले इलेक्ट्रो के ऊपर, तो नो वे होम के इलेक्ट्रो के पास आर्क रिएक्टर था। वो आर्क रिएक्टर जो कि खुद टोनी ने डिजाइन किया है, जो कि अब तक एमसीयू का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाएगा। वो आर्क रिएक्टर जिसने आयरन मैन के मार्क 1 से लेके मार्क 85 सारे आर्मर्स को एनर्जी दी है। तो इलेक्ट्रो के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी था, और इसी चीज ने उसकी पावर्स को भी काफी बढ़ा दिया। पर एंड में जाके एक दिक्कत थी जो कि हमने रियलाइज की कि इलेक्ट्रो का सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइटनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग तो था पर वो रिलायबल नहीं था। जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने इसी सिस्टम के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की तो इलेक्ट्रो की एनर्जी, इलेक्ट्रो की पावर काफी डिक्रीज हो गई, जो कि दिखाती है कि इलेक्ट्रो की पावर का सोर्स अब भी शैलो ही था। एंड ऑन द अदर हैंड मैं वापस अगर थॉर के ऊपर आऊं, तो थॉर की जो लाइटनिंग या फिर पावर का सोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को आप इस चीज से भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि जब कोई और कैरेक्टर म्योनिर को वेट करता है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ने किया था या फिर थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर करने वाली है, तो जैसा कहते हैं कि इन कैरेक्टर के पास भी थॉर की पावर्स आ जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है, थॉर की पावर्स थॉर के पास ही होती है, पर ये कैरेक्टर्स उसे एक्सेस कर पाते हैं, उस थॉर की पावर को चैनल कर पाते हैं। तो ये चीज दिखाती है कि थॉर की पावर किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना किसी डिवाइस के ऊपर, ना एटमॉस्फेयर के ऊपर, बल्कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और एबेंडेंट है। अब आता है हमारे सेकंड पैरामीटर के ऊपर, जो कि इस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि आखिरकार किस कैरेक्टर के पास लाइटनिंग का बेटर कंट्रोल है और कौन इजीली इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे थॉर के पास काफी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि सोर्स ऑफ पावर में उसके पास एडवांटेज था कि उसका सोर्स ऑफ लाइटनिंग किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो गॉड ऑफ थंडर है।
पर यहाँ पे लाइटनिंग को कंट्रोल करने में थॉर कहीं सारी चीजों पर डिपेंड करता है। थॉर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है अपने हैमर्स के ऊपर। एमसीयू की इनिशियल मूवीज में वो म्योनिर का यूज करता था अपने लाइटिंग को चैनल करने के लिए, और हमने देखा कि थॉर की पहली ही मूवी में वो म्योनिर के बिना कितना हेल्पलेस हो गया था। अब भी थॉर अपनी लाइटिंग को फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करता है। उसे स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए था इन्फिनिटी वॉर में, जो कि दिखाता है कि अगेन थॉर अब स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको ये देखना है ना कि थॉर अपने हैमर्स के बिना कितना हेल्पलेस हो सकता है, तो आप थॉर रैग्नारॉक की स्टार्टिंग देखिए, जब हेला ने उसका म्योनिर तोड़ दिया था और वो सकार पे कितना ज्यादा हेल्पलेस था, वो अपनी लाइटनिंग का यूज ही नहीं कर पा रहा था। या फिर आप देख सकते हैं वो एग्जांपल जो कि कॉमिक्स में है, यानी कि अनवर्दी थॉर की पूरी स्टोरी लाइन। एंड अगर कमेंट्स में कुछ भी लिखना स्टार्ट कर चुके हो तो एक मिनट वेट करो। आई नो कि थॉर रैग्नारॉक में भी एंड में जाके उसने अपनी पावर्स को अनलॉक कर लिया था। वो विदाउट एनी हैमर लाइटनिंग का यूज कर रहा था। उसने हेला को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। एंड इन द सेम वे उसने कॉमिक्स में यानी कि अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन में भी एंड में जाके लाइटनिंग को एक्सेस कर लिया था। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि थॉर काफी हजारों सालों से जिंदा है, वो गॉड ऑफ थंडर है, पर फिर भी वो इस चीज को कंट्रोल करने में अब भी स्ट्रगल करता है। पर अगर मैं बात करूँ स्टॉर्म की, तो वो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसका लाइफ स्पान थॉर के कंपेयर में तो काफी छोटा है, पर फिर भी वो लाइटनिंग को इतनी अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। और इलेक्ट्रो तो अपने इलेक्ट्रो बनने के कुछ ही आवर्स में लाइटनिंग को इतनी अच्छे से कंट्रोल करने लगा था कि उसने पुलिस और स्पाइडरमैन के लिए भी जीना मुश्किल कर दिया था। अगर मैं बात करूँ स्टॉर्म की, तो जब से स्टॉर्म एक छोटी बच्ची थी, जब वो चोरी का काम करती थी, तभी से उसका एटमॉस्फेयर और लाइटिंग के ऊपर कंट्रोल था। और स्पेसिफिकली मूवी में जब से अपोकलिप्स ने उसकी पावर्स को एनचांट किया है, उसका कंट्रोल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। एंड देन फाइनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रो की, क्योंकि मेरे हिसाब से इन तीनों कैरेक्टर्स में से इलेक्ट्रो के पास लाइटनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंट्रोल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने इलेक्ट्रो बनने के कुछ ही आवर्स में उसने इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे अच्छा कंट्रोल ले लिया। उसके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड था, जैसे कि हम पहले ही पॉइंट में देख चुके हैं, तो उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ाना सीख लिया। और कॉमिक्स और मूवी में तो हमें यहाँ तक दिखाया गया है कि इलेक्ट्रो अपने आप को प्योर इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि वो खुद प्योर एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि कंट्रोल के हिसाब से सबसे बेस्ट ही माना जाएगा। ये चीज उसकी स्पीड को भी बढ़ा देती है और वो सीधा कंडक्टर के थ्रू अपने आप को ट्रांसमिट तक कर सकता है। पर हाँ, अगर आप ऐसा मान लो कि थॉर के पास हमेशा उसका कोई ना कोई हैमर रहेगा ही, या फिर वो अपनी पावर्स को हमेशा के लिए एक्टिवेट कर लेगा, जो कि शायद वो थॉर 4 में कर सकता है, तो फिर आप ऐसा कह सकते हो कि थॉर के पास बेस्ट कंट्रोल है। क्योंकि कॉमिक्स में यहाँ तक हो चुका है कि इलेक्ट्रो अपने प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी में थॉर से लड़ने गया था, और क्योंकि थॉर के पास अपना म्योनिर था और वो गॉड ऑफ थंडर है, तो हर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसकी बात मानेगी ही, तो उसने इलेक्ट्रो को ही अपने म्योनिर में एब्जॉर्ब कर लिया था। अब आता है हमारे थर्ड पैरामीटर के ऊपर, जहाँ पे हम ये वैल्यूएट करेंगे कि अब तक मूवीज में इन तीनों कैरेक्टर ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी अटैक कौन सा किया था, और इन तीनों के अटैक में से बेटर किसका था। तो पहले बात करते हैं स्टॉर्म की। स्टॉर्म ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया था एक्समैन की मूवी एज ऑफ अपोकलिप्स में, जहाँ पे उसका सामना साइक्लोप्स के साथ हुआ था। और हाँ, तब वो वन ऑफ द 4 हॉर्समैन ऑफ अपोकलिप्स थी और साइक्लोप्स प्रोफेसर जेवियर की टीम में था, तो उनके बीच में फाइट हुई थी। और तब स्टॉर्म ने ऐसी लाइटनिंग क्रिएट की थी जो कि साइक्लोप्स के ऑप्टिक ब्लास्ट को भी झेल पाए या फिर उसका सामना कर पाए, जो कि मार्वल के यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक्स में से एक है। और इलेक्ट्रो ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नो वे होम में किया, जब उसने अपनी सारी पावर्स को चैनल किया और डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक किया। वो काफी ऑसम मोमेंट था, जहाँ पे उसने एक बिल्डिंग के काफी बड़े पार्ट तक को तोड़ दिया, तो ये वाला तो स्टॉर्म से भी इंप्रेसिव था। ओके, पर मैं अगर बात करूं थॉर की, तो उसके सामने इन दोनों के अटैक बिल्कुल बच्चों जैसे लगेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि थॉर ने जब रिसेंटली अपनी पावर्स को अनलॉक किया था विदाउट एनी हैमर, यानी कि थॉर रैग्नारॉक की एंडिंग में, तब उसने हेला के ऊपर जो लाइटनिंग गिराई थी, जिसके बारे में लोकी ने भी ऐसा कहा था कि लोकी ने अब तक की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइटनिंग देखी है, जो कि थॉर ने तभी गिराई थी, और वो इन दोनों के अटैक से बेटर थी। और अगर थॉर के पास अपना स्टॉर्म ब्रेकर होगा, तो उसने वकांडा में क्या किया है हमने देखा है। उसने पूरे ग्राउंड्स को ऐसे ही साफ कर दिया, शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ अपने लाइटनिंग का यूज करके, और यहाँ तक कि उसके लाइटनिंग एन्चांटेड स्टॉर्म ब्रेकर का सामना खुद थैनोस नहीं कर पाया, जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। और कॉमिक्स में तो थॉर ने जब अपने गॉड ब्लास्ट का यूज किया था, उसने गैलेक्टस तक को नॉकआउट किया, उसने सेलेस्टियल्स तक को नॉकआउट किया है अपने लाइटनिंग अटैक का यूज करके, तो कॉमिक में तो उसका कोई मैच ही नहीं है। और कॉमिक्स में इलेक्ट्रो का जो सबसे पावरफुल अटैक था वो भी बहुत इंप्रेसिव था, जिसके बारे में मैं थोड़े ही आगे जाके बात करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना। अब फोर्थ पैरामीटर में चलिए बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टॉर्म की, क्योंकि स्टॉर्म एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे कॉमिक्स और मूवी में काफी अंडररेटेड रखा गया। स्टॉर्म की ऐसी कई सारी पावर्स है जिसे मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना होगा। जैसे कि मूवीज में ही हमें स्टॉर्म की पावर दिखाई गई थी
कि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर तक को कंडेंस कर सकती है, जहाँ पे एक सीन में हमें दिखाया गया कि उसने एक ग्लास में बर्फ को जमा दिया, जो कि एक बहुत ही ओपी फीट माना जाएगा। और वो सिर्फ लाइटनिंग को ही कंट्रोल नहीं करती, उसके पास ऐसी पावर है कि वो एटमॉस्फेरिक एयर तक को कंट्रोल कर सकती है। हमने एक सीन में देखा था जहाँ पे स्पेसशिप में से सारी एयर मतलब स्पेस में स्प्रेड आउट हो रही थी और एस्ट्रोनॉट को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने ऐसा किया था कि जिसकी हेल्प से वो सारी एयर को भी कंसंट्रेट कर पाए, यानी कि उसने एयर हवा के मॉलिक्यूल्स तक को कंट्रोल कर लिया था। और हाँ, कॉमिक्स में कहीं पॉइंट पे इलेक्ट्रो भी अपनी पावर्स को बहुत एनचांट कर चुका है। कॉमिक्स में एक पॉइंट ऐसा आया था जब इलेक्ट्रो ने अपनी लाइटनिंग को एंटी मैटर का बना लिया था, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज मानी जाएगी। और इसी पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ थॉर की। तो इलेक्ट्रो ने इसी लाइटनिंग का यूज किया था थॉर के ऊपर, पर क्योंकि थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल गॉड लेवल की है, तो वो ऐसा बीइंग है कि उसने इस अटैक को भी सरवाइव कर लिया, इस अटैक को भी झेल लिया, जो कि जैसे स्पाइडरमैन ने कहा था किसी और के लिए झेलना इम्पॉसिबल था। तो हाँ, अगर लिटरली कभी इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होती है तो स्टॉर्म एक ऐसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि आपके लंग्स में से एयर तक को ले लेगी, वो आपको सांस तक नहीं लेने देगी। और इलेक्ट्रो अपनी पावर्स को किस हद तक मॉडिफाई कर सकता है, वो किस हद तक जा सकता है बीइंग अ विलन, आपको नहीं पता, पर थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ उसे इन दोनों के ऊपर रखती है। थॉर एक ऐसा बीइंग है जो कि विदाउट एनी लाइटनिंग भी मूवी में हल्क से लेके कॉमिक में हरक्यूलिस का सामना कर चुका है। अगर स्टॉर्म ऐसी कैरेक्टर है जो कि पूरी एयर को ही एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको सांस नहीं लेने देगी, तो थॉर एक ऐसा बीइंग है जो कि स्पेस में विदाउट एनी एयर भी सरवाइव कर चुका है। उसने कॉमिक्स में इलेक्ट्रो के सबसे पावरफुल अटैक यानी कि एंटी मैटर लाइटनिंग का भी सामना किया है और उसे भी सरवाइव किया है। तो मूवी में उसने डाइंग न्यूट्रॉन स्टार की पूरी हीट को अपने ऊपर ले लिया था, यानी कि अगर वर्सेस बैटल हुई फिर तो इन कैरेक्टर्स का कोई भी चांस नहीं बनता कि वो थॉर का कुछ बिगाड़ भी पाए। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग की बात करें तो थॉर का सोर्स ऑफ लाइटनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके पास कंट्रोल में दिक्कत होती है क्योंकि कभी कभी वो अपने आप से स्ट्रगल करता है, वो हैमर के ऊपर डिपेंड करता है, पर स्टिल उसकी लाइटनिंग सबसे पावरफुल है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर्स थॉर को नहीं हरा सकते, पर कुछ पॉइंट पे वो थॉर को टक्कर जरूर दे सकते हैं। वैसे मुझे कॉमिक्स में ये चीज पसंद आई कि इन तीनों कैरेक्टर की पावर सेम है, पर फिर भी उनके सोर्स को, उनके ओरिजिन को और उनके यूज को कितने हद तक डाइवर्सिफाई किया गया और उन्हें डिफरेंट रखा गया है। वैसे इस वीडियो के ऊपर आपके क्या थॉट्स है, नीचे कमेंट जरूर करना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में थॉर जरूर लिख देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।